वो तो सही है। चलिए, thermochemical equations, a balanced chemical equation together with the value of its del RH is called the thermochemical equation। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक ऐसा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपके डेल आर एच के वैल्यू के साथ उसका लिखा जाता है, ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है जिसमें कि आपको यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, साथ साथ में उसका एंथैल्पी का जो चेंज ऑफ रिएक्शन का जो सारा एंथैल्पी वो भी लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल। तो ये इथेनॉल है बेटा, इसका कंबशन दिखा रहा है ये at constant temperature and pressure. The negative sign of enthalpy change indicates that this is an exothermic reaction। मतलब कि हम जब भी आपके ये रिएक्शन को देखते हैं तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का हमें पता चलता है, साथ ही साथ हमें ये पता चलता है इसके एंथैल्पी को देखकर कि ये आपका एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। ठीक है, मतलब कि एनर्जी आपने इसको दी थी या एनर्जी इससे निकली थी, तो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर पता चलती है। इट वुड बी नेसेसरी टू रिमेंबर द फॉलोइंग कन्वेंशंस रिगार्डिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो कुछ रूल्स एंड आपके रेगुलेशंस भी बताए गए हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि द कोफिशिएंट इन द बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है बेटा, ये कभी भी मॉलिक्यूल्स को डिफाइन नहीं करते, ये मोल्स को डिफाइन करते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप रिएक्शन देख रहे थे तो यहाँ पे आपके जितने भी ये 3 था, ये आपका आगे 1 था, ये आपका 2 था, ये 3, ये सारे मोल्स थे। ठीक है, ये सारे मोल्स को डिफाइन कर रहे थे, ये आपके कभी भी मॉलिक्यूल्स को डिफाइन नहीं करते। नेक्स्ट बताया गया है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल आर एच रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस specified by an equation। तो यहाँ पे फिर से बता दें कि the numerical value of del RH refers to the number of moles of the substance specified by an equation। तो यहाँ पर ये आपका number of moles को specify मतलब number of moles of the substance को specify करता है जो कि आपके इस equation में यूज हुए हैं। ठीक है, जैसे standard enthalpy change del RH will have a unit as kilojoule per mole। तो ये आपके पर मोल के लिए होता है। ठीक है, हम हर मोल के लिए ये वैल्यू फाइंड करते हैं और ये मोल्स के हिसाब से ही कंट्रोल्ड रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया है। देखिए बेटा, टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट लेट अस कंसीडर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, हीट फाइंड करेंगे। देखिए बेटा, स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमने कहा सर Fe2O3 आपका है ना, यहाँ पे Fe2O3 को रिएक्ट करवाया गया 3H2 के साथ, तो निकला बेटा क्या आपका 2Fe + H2O निकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा कि फ्रॉम द टेबल 5.2 जो कि आपके ऊपर है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ del H of F वी फाइंड दैट कि जो आपका H2O का फॉर्मेशन है बेटा, उसके लिए जो आपकी एंथैल्पी आती है वो आती है बेटा -285.83 किलोजूल। आपकी फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 का आता है बेटा -824.2 किलोजूल। फॉर्मेशन ऑफ Fe सॉलिड आपका 0 आएगा और फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस ये भी आपका 0 होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कल ही कि फॉर्मेशन जब भी आप कर रहे हो बेटा, और आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा, वो ये है कि आप कभी भी एक सिंगल एंटिटी का कभी भी अगर आप यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हो बेटा, तो वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका 0 है और इसका 0 है, बट इसकी एंथैल्पी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, ये इतनी है, और इसकी एंथैल्पी का फॉर्मेशन का वैल्यू आपको इतना दे रखा है। ठीक है, थोड़ा बात को आप समझना क्या कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर आप समझे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये जो आपका H2O बना है बेटा, आप Fe2O3 और 3H को मिलाकर बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बन के आ रहा है, इसकी एंथैल्पी 0 है, इसकी एंथैल्पी 0 है, बट इसकी एंथैल्पी जो है बेटा आपकी -824 है। बट आप एक चीज सोचिए ना, ये जो आपका माइनस जो आपका बनेगा वो तो आपका माइनस नहीं रहेगा ना, क्योंकि हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेक करके हम यहाँ पे ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि इसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसको डिकम्पोज करके आप ये फॉर्म करोगे तो आप ये जो -284 लेने वाले हो, इसको आपको +284 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, +284 आप यहाँ पे लोगे। तो सर हमारा आंसर क्या बन के आएगा, तो आप देख सकते हो बेटा कि हमारी जो आंसर बन के आएगी वो क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको ऊपर में एक फॉर्मूला बताता हूं फिर से, कि हम लोग जब भी एंथैल्पी निकालते हैं तो यहाँ पे करते क्या बेटा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने वाले हैं तो हम लोग करेंगे क्या बेटा,
तो अब अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने वाले तो हमारे पास रिएक्शन क्या था सर, Fe2O3 था, इसको हमने H2 के साथ रिएक्ट करवाया और सर ये हमारा निकला था Fe और साथ में आपका क्या है बेटा, यहाँ पे H2O आया, ठीक है। इसका आपने बैलेंस किया तो यहाँ पे O3 है और यहाँ पे आपका Fe, तो आपने यहाँ पे 2 लगा देना है, उसके बाद यहाँ पे 3 है तो आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए और यहाँ पे भी आप 3 लगा देंगे, ठीक है। देखिए तो बैलेंस हो गया नहीं है। अब आपने कहा कि सर मुझे जो एंथैल्पी है बेटा इसे जो निकालनी है सर, चेंज रिएक्शन एंथैल्पी अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो कैसे निकलेगा बेटा, एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन में लिखना बेटा, समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ आपका यहाँ पे क्या आएगा बेटा, रिएक्टेंट। आप यहाँ पे ये करोगे, रिएक्टेंट आप यहाँ पे करने वाले हो, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर H2O की एंथैल्पी दे दी गई थी बेटा, H2O की एंथैल्पी हमारी कितनी थी, वो थी आई थिंक आपकी एक मिनट देख लेते एक बार, ये थी आपकी H2O की एंथैल्पी, आप देख सकते हो थी बेटा कितनी, H2O कहाँ गया, एक मिनट, ये रहा बेटा, H2O की एंथैल्पी थी -285.83 और -824, ओके 824.2, 285 एंड 824, ठीक है, 285 एंड 824, ठीक है। तो आपका H2O का था बेटा 285, ये माइनस में था, ठीक है, 285 किलो जूल ले लेते हैं, ठीक है। और आपका Fe का कितना था बेटा, 0, Fe का तो 0 ही था, हमने 0 लिया था, माइनस आपने क्या लिया बेटा Fe2O3 का -824, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, H2O कितना है बेटा, 3 है, तो इसको मैं सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, तो मैं इसको इंटू 3 कर देता हूँ, इंटू 3 है ये, और इसको तो 0 ही है तो करने की जरूरत नहीं। Fe2O3 आपका एक ही था तो आप इसको 824 किलो जूल इंटू 1 कर दोगे और यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, प्लस ये आपका ब्रैकेट में रख देना इसको बेटा, और आपका H2 का तो 0 ही था तो 3 इंटू क्या कर देंगे बेटा, 0 कर देंगे। तो देखिए सोल्यूशन क्या आ रहा है अपना बेटा, तो -285 इंटू 3 माइनस माइनस आपका प्लस 824 बनने वाला है। तो 285 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, तो 285 इंटू अगर आप 3 करते हो तो 200 200 200 600 हो जाएगा, है कि नहीं, 85 85 आपका 170 हो जाता है ना, तो 600 और 170 770 हो जाएगा, और आपने उसमें 80 जोड़ दिया तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 850, तो 855 आ जाएगा, ये 855 माइनस 855 आ गया, और साथ में आपने करना है क्या बेटा, प्लस 824 आपको करना है। तो आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे 26 और 5 आपका ये -30 किलो जूल पर मोल आपका आना चाहिए, ठीक है। अब बुक में थोड़ा पॉइंट आगे पीछे होगा तो थोड़ा अलग से आया होगा। किसको बेटा, हाफ से उल्टा देख ले क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर बुक में देख लेते हैं बेटा, तो कुछ आपका वही था कि 33, क्योंकि इन्होंने मैंने बोला ना बेटा आगे पीछे, क्योंकि हमने वैल्यू थोड़ी सी अलग से लिए 83 ले रखी है, तो थोड़ा सा आगे पीछे वैल्यू बढ़ जाएगा घट जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू इनकी, हाँ इनकी थोड़ी सी बढ़ गई, हमने तो मैंने पॉइंट लिया ही नहीं, हाँ इनके अप्रॉक्स में है, हमने पॉइंट लिया ही नहीं है, हम सीधा कर दिए हैं, तो इसलिए हमारा 30 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें याद रखिए बेटा, नोट दैट द कोफिशिएंट यूज्ड इन द कैलकुलेशन आर प्योर नंबर्स व्हिच आर इक्वल टू द रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये मोल्स को डिफाइन करते हैं। The unit for del RH naught is kilojoule per mole, which means per mole of the reaction once we balance the chemical equation in the particular way as above. This defines the mole of the reaction. तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा कि जब आप इसको बैलेंस कर लेते हो बेटा तो ये आपके मोल्स ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन करता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाली जो कंडीशन आपकी बेटा ये वाली यहाँ पे आ रही है, जो भी आप ये आपकी ये जो निकल के आ रहा है ना बेटा, ये पर मोल के लिए है, ये 1 मोल, मतलब कि आप यहाँ पे जो H2O फॉर्म कर रहे हो या कुछ भी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है बेटा, उसकी पूरी रिएक्शन ओवरऑल एंथैल्पी जो निकल के आएगी बेटा वो पर मोल के लिए 33.3 किलो जूल निकल के आएगी। अब देखिए बेटा एक और यहाँ पे कंडीशन बताया गया है, वंस वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इन द पर्टिकुलर वे एज अबव, दिस डिफाइंस द मोल ऑफ द रिएक्शन। इफ वी हैड बैलेंस द इक्वेशन डिफरेंटली, अगर आप इसको इस तरह से बैलेंस कर लो, ठीक है, तो तब भी आपका कुछ भी आपका अलग नहीं आएगा बेटा, तब भी आपका सेम ही आना चाहिए, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से बैलेंस करो, 2 से डिवाइड करो, कुछ भी करो, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि आपने तो उसको आधा किया तो ये हाफ ऑफ द आया कंडीशन, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही बनेगा 33 पॉइंट, वही कंडीशन आएगी। तो आप इसको जैसे भी बैलेंस करो आपका आंसर बेटा वही आएगा, कुछ भी यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वही बताएगा, इट शोज दैट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। तो बेटा ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी क्यों हो गया, क्योंकि देख रहे हो बेटा ना कि ये आपके मोल्स पे डिपेंड कर गया ना, देखिए बेटा क्वांटिटी पे डिपेंड कर गया ना, क्वांटिटी आपने बदली, क्वांटिटी को आपने बदला,
क्वांटिटी बदल गया तो आपकी एंथैल्पी भी बदल गई, एंथैल्पी भी आपका यहाँ पे बदल के आ रहा है, हाफ एंथैल्पी आ गया, इसकी वैल्यू बदल जा रही होगी। जब हमने इसको सिंगल मोल लेके किया था, 3 लिया था, 2 लिया था, तो तब हमारा आंसर क्या आ रहा था बेटा, 30 आ रहा था। और यहाँ पे देख लो आपको कितना आ रहा है बेटा, ये आपका 16 कुछ आ रहा है आपका, है नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि ये बताता है कि एंथैल्पी जो है बेटा वो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, और एक्सटेंसिव क्वांटिटी वो होता है जो आपके वैल्यू पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड, अगर आप केमिकल इक्वेशन को रिवर्स कर दो, ठीक है, आपने उल्टा कर दिया, द वैल्यू ऑफ द डेल आर एच इज रिवर्स्ड इन साइन, और ये भी आपका उल्टा हो जाता है। ये आप लोगों को बेटा इक्वेशन सॉल्व करने में, साथ ही साथ आपको ये जो कंडीशन है बेटा हेजेस लॉ में, और साथ ही साथ आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि हमने जब इसको रिवर्स किया, आप इस रिएक्शन को एक बार देखिएगा, ठीक है बेटा, कि अगर आप इस रिएक्शन को क्या कर रहे हो बेटा, रिवर्स कर रहे हो, तो आपने पहले N2 और S2 को मिला के 2NH3 बनाया, तो उसकी डेल आर एच कितनी आ रही है बेटा, -91.8 किलो जूल आ रही है, ठीक है। बट आपने यही रिएक्शन रिवर्स कर दिया, बैकवर्ड में लेके आ गए, तो ये क्या बन गया बेटा, 2NH3 N2 और 3S2 क्या बन गया बेटा आपका, +91.8 किलो जूल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ऊपर में ये एक्सोथर्मिक था, नीचे में क्या बन गया, ये एंडोथर्मिक बन गया। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट। तो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, देखिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेटा हेजेस लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपके पूरे के पूरे थर्मोडायनेमिक्स का, सबसे ज्यादा, ठीक है। जितना भी आपका यहाँ पे एंथैल्पी का नॉलेज जो आपका होगा वो इधर ही लगाओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हेजेस लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो वी नो दैट एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर द चेंज इन एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो ये इनिशियल से फाइनल के बीच में जो कुछ भी हुआ उस पर ये डिपेंड नहीं करता। इन अदर वर्ड्स, एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज द सेम वेदर इट ऑकर्स इन वन स्टेप और इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। दिस मे बी स्टेटेड एज बिलो फॉर्म ऑफ हेजेस लॉ। तो यहां पे इन द फॉर्म ऑफ हेजेस लॉ। तो देखिए बेटा हेजेस लॉ क्या कहते हैं, तो यहां पे सबसे पहले इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया है कि जो एंथैल्पी है बेटा वो आपका स्टेट फंक्शन है, ये हमेशा इनिशियल से फाइनल पे ही डिपेंड करता है, बीच में क्या हुआ इससे कोई मतलब यहां पे नहीं होता, ठीक है। तो आप हमेशा यहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही आप सिर्फ यहां पे डिपेंडेंट रहोगे, बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब यहां पे होने वाला नहीं है, ठीक है। यहां पे ये बताया गया है बेटा कि आपका अगर ये आपके पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो हम यहां पे ये कह रहे हैं बेटा कि इन अदर वर्ड्स अगर कभी भी आपका कोई भी रिएक्शन में जो भी आपका चेंज आएगा बेटा, चाहे वो एक स्टेप में आया हो या आपके सीरीज ऑफ स्टेप में आया हो बेटा, वो हमेशा आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है आपका बेटा, ए से आपका बी फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बट ए से बी जाने के लिए इसने बेटा पहले ए से सी बना, फिर सी से ये डी बना, ठीक है, सी से मान लो ये डी बना, और डी से फिर ये बी बना। तो चाहे आप एंथैल्पी ए से डायरेक्ट बी बनाने का निकालो, ठीक है, आपके यहाँ पे जो एंथैल्पी है बेटा डेल एच आ गई, ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया बेटा डेल H1, डेल H2 और डेल H3। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटा कि ये जो डायरेक्ट स्टेप में आपने बनाया और आपने जो ये 3 स्टेप में बनाया बेटा, ये सारी एंथैल्पी सेम ही रहेगी। मतलब कि डेल H जो होगा बेटा आपका डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 के बराबर होगा, मतलब ये सब बराबर होंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि आपके जितने भी यहां पर एंथैल्पी चेंज है बेटा, ये सारे के सारे एंथैल्पी चेंज आपके ओरिजिनल एंथैल्पी चेंज के ही बराबर आपका होता है, इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं आता। तो यहां पे वही कहा गया है कि इफ अ रिएक्शन takes place in several steps then its standard reaction enthalpy, मतलब कि अगर कोई रिएक्शन है बेटा जो आपके सेवरल स्टेप में कंप्लीट हुआ है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेटा वो आपका इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन इन विच, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन इन विच द ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन आपके डिवाइड हो रखा है उसी सेम टेम्परेचर में, तो मतलब कि यहाँ पे जितना कुछ भी हो रहा है बेटा ये सेम टेम्परेचर पे ही ऑकर कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको यही समझना पड़ेगा बेटा कि जितने भी आपके रिएक्शन होते हैं बेटा, अगर वो एक स्टेप में हुआ हो या वही सेम रिएक्शन सेवरल स्टेप में आपका अचीव किया गया हो, तो उसमें जो एंथैल्पी का जो कंडीशन होगा वो कभी अलग नहीं आएगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए बेटा यहां पर इन्होंने एग्जांपल से दिखाया है, क्योंकि जब तक से एग्जांपल नहीं आएगा तब तक से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि एग्जांपल में क्या बताया गया है। देखिए एग्जांपल इन्होंने क्या दिखाया, चलिए तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल कर लेने के बाद बेटा आपको मैं एक ये फिर एग्जांपल का क्वेश्चन भी कराऊंगा और फिर एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि हेजेस लॉ में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए बेटा,
लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कंसिडर द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। तो आपने यहां पे ग्राफाइट लिया, आपने इसको जला दिया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, ठीक है। आपने ग्राफाइट लिया, जलाया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। तो क्या आपको लगता है कि ये इतना सिंपल है? नहीं नहीं, ये एक स्टेप में तो हुआ ही नहीं है, ये तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप में हुआ है। तो पहले इन्होंने क्या किया देखिए बेटा, तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा स्केलेटल रिएक्शन है, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब कि ये हमारा मेन रिएक्शन है। क्या है बेटा, ये मेन रिएक्शन है जो कि आपने यहां पर फॉर्म करना है, ठीक है। अब इसको फॉर्म करने के लिए बेटा होता क्या है कि आपको अलग अलग रिएक्शन के ना बेटा एंथैल्पी दे रखे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको फॉर्म करना है, तो देखिए बेटा आपको यहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन दे रखे हैं, ठीक है। देखिए बेटा क्या दिया है, सबसे पहले आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है। कौन सा रिएक्शन, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले आपको बेटा ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा, इन दोनों रिएक्शन को यूज करके आपको ये रिएक्शन फॉर्म करना है। कौन सा रिएक्शन फॉर्म करना है बेटा, आपको ये वाला रिएक्शन आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको ये दोनों रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। चलिए अब ये इन दोनों रिएक्शन का यूज करके वो बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है क्या क्या चीज है बेटा, तो मैं पहले स्केलेटल रिएक्शन आपको बता दूं बेटा, क्या है बेटा, C प्लस हाफ O2 ने मुझे दिया बेटा CO, ठीक है। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं मेरे पास कंडीशन क्या है। देखिए बेटा क्या कंडीशन है, तो मेरे पास यहां पे है बेटा कि ये मेरी स्केलेटल रिएक्शन है, स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है। अभी देखिए बेटा स्केलेटल रिएक्शन में कंडीशन क्या आ रही है बेटा, आपके पास C प्लस हाफ O2 ने आपको दिया बेटा CO, ये आपका मेन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसका डेल आर एच नॉट आपको नहीं पता, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को यहां पे दो रिएक्शन आपको सजेस्ट किए गए हैं कि जिसको यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहला रिएक्शन जो सजेस्ट किया गया बेटा वो ये है, आपका रिएक्शन नंबर वन, रिएक्शन नंबर वन जो दिया गया है आपको C प्लस O2 आपको दे रहा है बेटा CO2, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है। इसकी आपको डेल आर एच वन आपको दे रखी है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं यहां से देखकर। तो ये आपको यहां पर पहला रिएक्शन ये दिया गया है, आप देख सकते हो C प्लस O2 ने हमको CO2 दिया, और ये आपको कितना दिया, माइनस 393.5 दिया हुआ है। और आपको CO प्लस हाफ O2 का CO2 दिया हुआ है, वो भी आपको यहां पे लिख देना है बेटा, CO प्लस हाफ O2, ठीक है, CO प्लस हाफ O2। अब दूसरा रिएक्शन नंबर बेटा, रिएक्शन नंबर 2, तो आपको क्या दिया बेटा, CO प्लस हाफ O2 आपको दे दिया गया है बेटा CO2, ठीक है। और इसका भी आपको डेल आर एच टू नॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये आपका माइनस 393.5 किलो जूल आपको ये दिया गया है पर मोल। और आपको इसका कितना दिया है एक बार बता देना, क्या बेटा बेटा 283 पॉइंट, ये आपका माइनस में है ना, माइनस 283 होना चाहिए, माइनस 283.5 क्या, ओके 0 किलो जूल पर मोल आपको यहां पे मिल गया। अब आपको इन दोनों रिएक्शन को यूज करके ये फॉर्म करना है, इन दोनों को यूज करना है और इसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा बेटा, मैं पहले इसको छोटा कर देता हूं, यहां पे ना थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, और इसको आप थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहला हमारा मेन काम क्या होगा बेटा, पहला हमारा मेन काम होगा कि इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को यूज करके ये बनाना, ये फॉर्म करना, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे हुआ देखिए बेटा, अब अगर आप दिमाग लगाएं बेटा तो आपको C प्लस हाफ O2 एक साथ चाहिए, ठीक है, और आपको यहां पर CO2 और CO2 को एलिमिनेट करना है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूं, इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन मान लूं, तो मैं यहां पे सिंपली क्या करूंगा बेटा, यहां पे मैं ये करूंगा कि सबट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। आपने सबट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या मिला बेटा, C प्लस O2 माइनस आपने कर दिया बेटा CO माइनस हाफ O2 इज इक्वल टू, इसको भी इससे माइनस करोगे तो बेटा क्या होगा बेटा, ओके एक मिनट ना, CO2 माइनस CO2, यही कर रहे हो आप बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, तो आपको दिखेगा बेटा कि यहाँ पे CO2 और CO2 कैंसिल हो गया, माइनस CO को वहां फेंक देना, 1 O2 माइनस हाफ O2 क्या आएगा बेटा, हाफ O2 आ जाएगा, और आपने CO को उधर फेंक दिया है तो सीधा ये CO बन जाएगा। तो आपने किया क्या बेटा, आपने फर्स्ट और सेकंड को माइनस किया। तो अब एंथैल्पी की काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो एंथैल्पी में क्या आएगा बेटा, अब आपने कहा चलो सर रिएक्शन तो बन गया, आपने अब डेल आर एच नॉट निकालना है। तो डेल आर एच नॉट निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, फर्स्ट से सेकंड को माइनस किया आपने, तो आपने क्या किया बेटा, डेल आर एच वन नॉट माइनस डेल आर एच टू नॉट किया होगा आपने, है कि नहीं। तो कंडीशन क्या बनी बेटा, माइनस 393.5 माइनस क्या आएगा बेटा, माइनस 283। तो क्या आ रहा है बेटा आंसर आपका, माइनस 110 या 110, हाँ 110.5 ना,
110.5 किलो जूल पर मोल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये आपका यहाँ पे आंसर बन के आ रहा है। तो हेजस लॉ ने यहाँ पे क्या किया बेटा, हेजस लॉ ने यहाँ पे किया है क्या, 2 स्टेप को यूज करके इन्होंने एक सिंगल स्केलेटल स्टेप का रिएक्शन निकाल के दिखाया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, ये क्या बेटा, एक एग्जांपल। ठीक है, चलिए बुक का एग्जांपल करते हैं। ठीक है, बुक के एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, बुक के एग्जांपल में आपको जो क्वेश्चन दिया है बेटा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये वाला एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये वाला देख सकते हो आप बेटा, ये 5.9, जिसमें कि आपको यहाँ पे मैं मतलब कि ये सब चीज़ अभी बाद में कवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है। कंबशन में क्या होता है, कंबशन बेसिकली आपका वही है जब आप O2 के प्रेजेंस में जलाते हो उस चीज़ को, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एग्जैक्टली CO2 और H2 निकलता है। ये हमारी जो फॉर्म आपकी बन के निकलती है ना, हमेशा याद है। जैसे मान लीजिए कभी भी किसी को जलाते हो ना बेटा, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाते हो तो CO2 और H2 ही निकलता है, यहाँ पे वही बताया गया है। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर में रहेगा, और ये ना एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी आपकी रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि कंबशन हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है उससे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। और ऑर्गेनिक मैटर तो पता बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से। ठीक है, और इसीलिए हम इन सब चीज़ों को ना अपने घर में गैस चूल्हे में यूज़ करते हैं ना, आपके गाड़ियों में आपका पेट्रोल वगैरह इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, तो उससे होता क्या बेटा, इफेक्टिव वर्क हो पाता है। ठीक है, चलिए तो इसको अभी छोड़ के पहले ये वाला हम लोग सवाल कर लेते हैं बेटा, जिसमें कि हेजस लॉ ही लग रहा है। तो देखिए बेटा सवाल क्या है, प्रॉब्लम 5.9, द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। ठीक है, आपने 1 मोल ऑफ बेंजीन को जलाया। ठीक है, टेक प्लेस एट 298 केल्विन एंड 1 ATM प्रेशर। ठीक है, तो आपको 298 केल्विन में आपने इसको जलाया है और 1 ATM प्रेशर में आपने इसको रखा था। ठीक है, आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड एंड 3267 किलो जूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो मतलब कि आपको कंबशन की एंथैल्पी इन्होंने यहाँ पे समझाई, तब जाके कंबशन का क्वेश्चन दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, मैं आपको यहाँ पर इसको लेके चलता हूँ वहाँ पे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को, और इसको वहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आराम से जितने भी सारे आपके रिएक्शन होंगे आराम से लिख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, तो कंडीशन क्या है, तो ये आपका सवाल हो गया। तो आपको करना क्या है, आपने यहां पर हर एक चीज को पढ़ना है और हर एक रिएक्शन ध्यान से फॉर्म करना है। कोई भी रिएक्शन दिया नहीं जाएगा, आपको खुद से लिखना होगा। तो सबसे पहला मेन हमारा स्केलेटल रिएक्शन आपको फॉर्म करना है, स्केलेटल रिएक्शन आपने फॉर्म कर देना। ठीक है, जिसको हमने मेनली फॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है बेटा, 1 मोल ऑफ बेंजीन को कंबस्ट किया है। ठीक है, 1 मोल ऑफ बेंजीन इज कंबस्टेड, आपका टेक प्लेस एट 298 केल्विन। तो आपने यहाँ पे 1 मोल मतलब कि C6H6 को क्या कर दिया बेटा, आपने जला दिया। तो ये क्या निकला बेटा, CO2 प्लस H2O निकला। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो आपका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -3267 किलो जूल, आपका इतना निकल के आ रहा है। और ये जो है बेटा हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लेना है पहले, है ना। C6H6 है तो इसको आपने 6 कर दिया, H2 आपका 6 है, सॉरी H आपका 6 है, 3 लगा दिया। और आप देख सकते हो बेटा 6, और आप देख सकते हो यहाँ पे 3, तो 9 हो गए, तो 9/2 कर दिया। ठीक है, और मैं इसको और नहीं बदलूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल ही लेने के लिए बोला था, तो मैं 1 मोल ही लूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूंगा। ठीक है, देखिए बेटा 9/2 O2 बैलेंस है कि नहीं, ये बात चेक कर लेना। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 हो गया, बाकी सब एकदम बैलेंस है। चलिए, तो फर्स्ट तो हो गया। अगला देखते हैं बेटा, ऑफ हीट इज लिबरेटेड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। आपको यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गया मुझसे बेटा, ये आपका स्केलेटल रिएक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि स्केलेटल रिएक्शन का एंथैल्पी दिया ही नहीं रहता ना, तो वो आपको निकालना पड़ता है। तो ये हमारा स्टेप रिएक्शन है। ठीक है बेटा, स्टेप रिएक्शन जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमारा जो स्केलेटल रिएक्शन है वो ये है। ठीक है, स्केलेटल रिएक्शन जो आपका बन के आएगा बेटा वो ये वाला है बेटा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन आपने फॉर्म करना है। तो बेंजीन क्या क्या चीज से बनता है बेटा, कार्बन से बनता है बेटा, और हाइड्रोजन से बनता है। तो आपको यहाँ पे C6H6 फॉर्म करना है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटा आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल के दिखाना है। बैलेंस कर लीजिएगा, 6 कार्बन की जरूरत पड़ने वाली है और 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ने वाली है। बढ़िया, ठीक है, इस तरह से आपका 1 मोल ऑफ आपने बेंजीन बनाना है। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको दिया गया है। ठीक है, तो CO2 का ध्यान देना बेटा, फॉर्मेशन दिया हुआ है, कल ही हमने डिस्कस किया है बेटा कि आप जब ऐसे देखते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप दोनों का 1-1 मोल ही लोगे, है नहीं। तो आपने करना क्या बेटा, अब स्टेप रिएक्शन में ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था, दूसरा रिएक्शन लिख लेंगे बेटा। तो CO2 का फॉर्मेशन हुआ है तो आप करोगे
सी प्लस O2, क्या मिल गया बेटा आपको, CO2 मिल गया। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है बेटा, ये आपको क्या मिलने वाला है बेटा, ये मिलने वाला है बेटा -393.5 किलो जूल मिल जाएगा। एक और स्टेप रिएक्शन है बेटा, आपको वाटर का भी दिया हुआ है, तो वाटर को भी यहीं पे लिख देते हैं जगह बना के। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, तो आप करोगे बेटा H2 प्लस O2, ये आपको देगा क्या बेटा H2O, है ना बेटा। और यहाँ पे 2H2O आप लिख नहीं सकते बेटा, है कि नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हो, तो फॉर्मेशन करते वक्त एक ही मोल निकालना होता है इसका, तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको करना पड़ेगा हाफ। ठीक है, आपने वीडियो देख के बोला क्या, ये आपको पहले से पता था क्या ये फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी, मतलब पढ़ा हुआ है ना, तो बढ़िया, मुझे लगा, मैं खुश हो गया 1 मिनट के लिए, वीडियो देख के बोल रही शायद ये चलिए, तो यहाँ पे देखिए बेटा डेल एफ एच नॉट जो है बेटा, वो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है -285.83 किलो जूल। एक बार बोल ही देता ना, मैं खुश हो जाता यार, मतलब चलिए देखिए, तो ये आगे आपके यहाँ पे 3 कंडीशंस आपके आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर ये देखना है बेटा कि आपको ये फॉर्म करना है, ठीक है। अब एक चीज को समझना, ठीक है, आपके पास यहाँ पे 6 कार्बन है, मेरे पास यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास 3 H2 है, मेरे पास एक ही H2 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 3 से, ठीक है। मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे पहले इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, ठीक है, तो मैं कोफिशिएंट सेम करने के लिए ये कर रहा हूँ। तो देखिए बेटा, अब आपके मेन जो स्केलेटल रिएक्शन है वो क्या क्या आ जाएंगे। अब पहले वाला तो वैसे ही रहेगा, सेकंड वाला बदल जाएगा बेटा। अब सेकंड वाला कैसे दिखेगा बेटा, सेकंड वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 6C आएगा प्लस 6O2 बनेगा, और साथ में बेटा आपका ये 6CO2 आपका बन जाएगा, ठीक है। आपने अभी एंथैल्पी को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है बेटा, तो हाँ जी, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आपका बन जाएगा, या मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 5 जा 30, हाँ जी, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, 6 3 जा 18, तो 21 का 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, तो 6 9 जा 54 प्लस 2 आपका 56, यहाँ पे 5 आ जाएगा बेटा, ठीक है, और ये आपका 23 है ना, तो -2361 किलो जूल आपका ये बन गया 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगला देखिए बेटा, थर्ड नंबर वाला क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड नंबर वाला दिखेगा आपको किस तरह से, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3H2 प्लस 3/2 O2, और ये आपका 3H2 बन गया। और आपको यहाँ पे डेल एफ एच नॉट जो है बेटा, वो क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 का 4 कैरी ओवर 2 आपका, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आ गया, 3 5 जा 15, 17 हो गया क्योंकि 2 ऊपर था, यहाँ पे 1 आ गया बेटा सॉरी, 3 8 जा 24, 25 का 5 कैरी ओवर 2 आपका, 3 2 जा 6 7 8, तो ये आपका 8 आएगा, तो -8574.49 किलो जूल आपका कंडीशन आ गया, ठीक है। अब सब कुछ रेडी बेटा, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये फॉर्म करना है, तो कैसे ये सर फॉर्म होगा, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपको 6C और 3H2 को प्लस करना पड़ेगा। तो मतलब कि आप इन दोनों रिएक्शन को प्लस करोगे, क्या करोगे बेटा, प्लस, और इसके साथ क्या कर दोगे, माइनस, ठीक है, तभी आपका आंसर निकल के आएगा। चलिए तो करते क्या बेटा, पहले इनको ऐड कर देते हैं, सबको एक साथ करने जाओगे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो मैं क्या करने वाला बेटा, हाँ जी बोलिए। उल्टा नहीं कर सकते बेटा, उल्टा आप चाहो तो कर सकते हो, उल्टा करके इसको आप प्लस बना सकते हो, ठीक है, और उसके बाद ना फिर सीधा उसको प्लस कर सकते हो, ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है। आप तब इसको उल्टा करके सीधा प्लस कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दिया आपने और उसको प्लस कर दिया। एंथैल्पी को बदलना मत भूलना, एंथैल्पी फिर प्लस कर देना, हाँ, उसके बाद फिर सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, सबको प्लस कर दोगे तो एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब होता क्या है ना, मतलब मैं वो 11 को जब पढ़ाता हूँ तो आपको पता है ना, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ता है, तो इसलिए मेरी वैसी आदत है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको प्लस करूंगा फिर माइनस करूंगा, तब बच्चों को क्लियरली समझ में आता है। अब घुमा दो और अलग कर दो, नहीं सही है, सही है। वैसे तो अब पीडब्ल्यू में जाने का यही तो फायदा है ना कि आप जा रहे हो तो फिर कुछ तो एक्स्ट्रा आपको सीखना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे वही है कि हम तो अब मजदूर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर समझ रहे हो ना, धीरे धीरे करके दिखाना पड़ता है, एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है, तो इसलिए पहले इन दोनों को प्लस करिए। तो एडिंग, वैसे अब तो समझ में आ ही गया वो क्या होने वाला है, ठीक है। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो आपने सेकेंड और थर्ड को प्लस कर दिया, तो 6C प्लस 6O2 प्लस 3H2 प्लस 3/2 O2 आपको यहाँ पर दे देगा बेटा 6CO2 प्लस 3H2O, ठीक है। अब एंथैल्पी को भी आप प्लस कर दीजिए बेटा, तो डेल RH नॉट जो आपका यहाँ पे निकल के आने वाला है वो निकल के आएगा बेटा -2361 प्लस -857.49, ठीक है, मतलब ये प्लस ही होगा, ठीक है बेसिकली। तो क्या आएगा बेटा, -2361
-857.49, तो कितना आने वाला है बेटा? आप इसको बेसिकली प्लस ही कर रहे हो तो 0.49 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। 7 और 1 आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 और 6 आपका 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 3 11 और यहाँ पे 12 और आपका यहाँ पे 3, तो यहाँ पे -3218.49 किलो जूल आपका यहाँ पे डेल आर एच नॉट निकल के आता है। दिस इज द कंडीशन फॉर द एडिशन ऑफ फर्स्ट आपका सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब आप इसको उसके साथ माइनस कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अनामिका ने जो कहा कि उसको उल्टा करके आप उसको तब भी सीधा ऐड ही कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? देखिए बेटा, लास्ट में हमारे पास ये कंडीशन आ गई है और इसको आपने अब क्या करना है बेटा, इसको ऐड करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो मैं करूंगा बेटा क्या, मैंने इसको फोर्थ नहीं माना ना, मैं इसको यहाँ पे फोर्थ मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटा इसको? फोर्थ। वैसे मैंने इधर पे ऐड नहीं किया, 6O2/3/2O2 करोगे ना वो 9/2O2 ही बनता है, आप उसको प्लस करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा कि इसको मैंने फोर्थ मान लिया है। अब मैं इसको अगले स्टेप पे ले चलता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ, तो आप देख सकते हो बेटा ना, फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ लिख दिया क्या? सॉरी, फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट करिएगा, ठीक है। फोर्थ फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारे पास 6C प्लस 9/2O2 प्लस यहाँ पे देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा? 3H2 ने हमको सॉरी इसको माइनस करना है बेटा, -C6H6 माइनस 9/2O2 ने हमको दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो 6CO2 प्लस 3H2, तो 6CO2 प्लस 3H2O माइनस 6CO2 माइनस 3H2O, तो ये कंप्लीटली आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका 9/2 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है बेटा? आपका 6C प्लस 3H2 आपको दे देगा बेटा C6H6, तो आपको ये जो है बेटा आपका जो रिएक्शन आपका मिल गया। तो अब करना कुछ नहीं है बेटा, आपको पता ही है कि जो आपका फोर्थ है उसको आपको फर्स्ट से क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा? देखिए, तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा बेटा, आपका इस रिएक्शन का कंडीशन क्या था बेटा? इस रिएक्शन का कंडीशन था बेटा -3218 पॉइंट क्या आया था? पॉइंट आपका आया था बेटा 49 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा ये 32 क्या था बेटा? 3265 था क्या? देखिए तो बेटा फर्स्ट वाले का 3267 है ना? ओके 3267 है, 3267 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा बेटा? इसको माइनस कर देना आपने, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसके साथ इसको माइनस करेंगे, तो 3267 माइनस ये तो आपका 51 तो इधर ही आ गया, ये आपका जो है 7 का 48 आ रहेगा 48 ना, तो 48.51 किलो जूल आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी आंसर बन जाएगी। तो आप देख सकते हो बेटा ये जो है बेटा आपका ये हेजर्स लॉ बन जाता है। हेजर्स लॉ में यही आपकी एक्सप्लेनेशन है पूरी की पूरी कंडीशन, मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया हुआ है। तो ये हो गया आपका। चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे, ट्राई करिए। 15/2 से किया है क्या? तो हमने आई थिंक आगे कुछ मिस्टेक किया हो शायद, देख लीजिए। ओ यस एग्जैक्टली, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना, पता है क्या मिस्टेक हो गया? 6×2 = 12 था, हाँ, तो ये 15/2 ही होगा। सही है सही है, मतलब कि यहाँ पे ना ये जो पार्ट है ना बेटा, ये हमारा मिस्टेक हो गया, ये 15 था, ये 15/2 हो जाएगा, और ये भी आपका 15/2 हो जाएगा, मतलब तब तो यहाँ पे जो पीछे है बेटा वो भी 15/2 होगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे ना कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये 15/2 आएगा, ठीक है, 15/2, और ये भी आपका 15/2 हो जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक मुझसे हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना मुझे लगा कि ये मैं गिनने में गलती कर दिया, 6×2 मैं 12 लेना भूल गया, 6 ले लिया, और 3 तो 6 + 9 में 9/2 कर दिया, कोई बात नहीं, चलिए जो भी है। तो आई होप समझ में आ गया ना ये क्या हुआ है। चलिए, तो अब सवाल करते हैं बेटा, एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, इसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। हेजर लॉ का सवाल है, बुक का ही है, ईजी है, आराम से देखिए, इसमें रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, इसके लिए रिएक्शंस भी दिए हुए हैं, आप रिएक्शन देख के आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो सवाल
ये देखिए बेटा, ये ये देख, वही तो बोल रही हूँ, ये भी क्या है ये भी। अरे तो ये रहा। वैसे भी किसी लड़के का पेन देखना है, लेकिन मैं सपना ही गायब। मतलब कुछ खाने पीने खेलने में। में खेलने में तो खाने में मना है, चबाते रहते हैं। खाने वाला तो बेकार पेन भी है। चबाता है, सीख उससे कुछ। कोई चबाएगा पानी में अभी टाइम टाइम हो गया क्वेश्चन देख के पेन चबाएंगे। समय आने के चलिए ये क्वेश्चन लगाइए।